गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आज हम देखते हैं निफ्टी 50 ने आज कहाँ पे मूवमेंट दिया, कहाँ पे आज ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। निफ्टी 50 आज अच्छा ट्रेंडिंग कर रहा था, लेकिन उसको बैंक निफ्टी का सपोर्ट नहीं मिला। एक यहाँ एक ब्रेकआउट आया, लेकिन जो कंसल्टेशन था वो ज़्यादा पीरियड के लिए था। और जो वॉल्यूम का हम आज इम्पोर्टेंट वॉल्यूम का कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं, मतलब वॉल्यूम किस तरह इम्पोर्टेंट रोल करता है ट्रेडिंग में। अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो या साइडवेज हो सकता है, मतलब वॉल्यूम क्या क्या दर्शा सकता है, हम वॉल्यूम के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल बना है। बुलिश कैंडल बनाने के बाद एक रिवर्स आया, एक पुल बैक आया, लेकिन फिर से यहाँ पर जो बायर्स थे एकदम स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, इसलिए वो फिर से ऊपर लेके गए। लेकिन एक हल्का गया, मतलब मार्केट जितना फास्ट जाना चाहिए उतना फास्ट नहीं गया। तो हम इम्पोर्टेंट जो रोल हम बात करने वाले थे आज, वो वॉल्यूम के ऊपर बात करने वाले थे। ये देखिए, जब भी मार्केट को जब भी मूव करना है ना, तो मतलब ये कंटिन्यू, जब देखिए एक रैपिड मूव है इतनी जगह में, तो उसका ये देखिए, ये वॉल्यूम देखिए कितना है। ये जो हमारी जो वॉल्यूम की 20 EMA की लाइन है ना, उसके ऊपर ही वॉल्यूम है। मतलब जब भी याद रखने का, जब भी वॉल्यूम ये 20 EMA की लाइन के ऊपर है ना, तब तक समझ लो एक फास्ट मूव आने वाला है। और जैसे ही वॉल्यूम नीचे जाता है, उसके नीचे था, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, मतलब कंटिन्यू ये जो ब्रेकआउट आया, ये वॉल्यूम ही नहीं था इसमें। ये देखो, ये जो ब्रेकडाउन आया ना, इसमें देखिए कितना वॉल्यूम था। मतलब जो वॉल्यूम एक ऐसा है, बड़े ट्रेडर सब कुछ छुपा सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम को नहीं छुपा सकते, क्योंकि वॉल्यूम उनके फुटप्रिंट्स है। जो बिग प्लेयर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी पोजीशंस बनाते हैं, उनका वॉल्यूम जो है ना, वो फुटप्रिंट्स होता है। देखेंगे आगे हम, ये देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है और एक यहाँ पर ज़्यादा है। तो उसके बाद ये देखो, कैंडल भी वो इसी बनी, जहाँ वॉल्यूम आता है वहाँ पर कैंडल भी बड़ी ही बनती है। तो हम निफ्टी का आज बैंक निफ्टी का देख लेंगे। निफ्टी अगर अच्छा खासा मार्केट मूव देता आज, खाली बैंक निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया हुआ मार्केट को। आज जो बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक थे, मतलब उतना चले नहीं, उसमें इतना वॉल्यूम नहीं था। और एंड में देखिए, मतलब यहाँ पर जो वॉल्यूम है ना, ये सब मतलब जो पोजीशंस रहती है ना, डे की बनाई ऑप्शन सेलर की, उन्होंने यहाँ पर काट दी, इसलिए वॉल्यूम ज़्यादा था। लेकिन एक अच्छी बात ये है, मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी। हम 50 मिनट में देखेंगे। 15 मिनट में देखिए, यहाँ पर 15 मिनट में एक इम्पोर्टेंट जोन था। ये जोन के पास ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ये देखिए, यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर क्लोजिंग दी मार्केट ने। मतलब इसका मतलब है कि एक अच्छी साइन ये रही कि मार्केट ने क्लोजिंग हाई पर दिया, डे हाई पर। अब जो कल का देखेंगे हम, कल का जो रहेगा, कल का जो है, ये यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक फर्स्ट टारगेट रहेगा कल का। अगर इसके ऊपर अगर चला जाता है मार्केट, इसके ऊपर अगर चला जाता है, तो फिर ये जो गैप है, ये फिलअप करेगा मार्केट, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये एक अच्छी खासी 25,000 की एक राउंड लेवल है, 25,000 की एक राउंड लेवल है। तो ये निफ्टी के लिए अगले टारगेट्स ये रहेंगे। और जो जब तक ये एक सपोर्ट है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है अब, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक आया। अगर ये वीक सपोर्ट होता तो ये रैली इतनी सस्टेन नहीं करती। मतलब ये जो रैली आई मार्केट में आज, ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती और क्लोजिंग डे हाई को नहीं होती। तो 1 आवर में देखेंगे क्या है। तो ठीक ठाक है, मतलब ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस रहेगा ऊपर, और एक जो करंट है और एक सपोर्ट है। मतलब जब तक ये दोनों ब्रेक नहीं हो जाती, ये लेवल और ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होती, तब तक मार्केट इसी के बीच में घूमता रहेगा। और ट्रेंडिंग मूव आने का बस चांस, बस इसके ऊपर जब इसके ऊपर जाएगा, ये लेवल के ऊपर जब जाएगा 24,800 के ऊपर, तभी ट्रेंडिंग हो सकता है। अदरवाइज ये साइडवेज ही रहेगा इस वीक। तो एक दो दिन तो साइडवेज का ही चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि ये जो मूव आया है, मतलब इतना बड़ा जो मूव आया है ना, ये मूव आने के बाद मार्केट साइडवेज ही बिहेव करेगा, क्योंकि एक काफ़ी सेल अप आया है ना, पैनिक क्रिएशन हो जाता है ट्रेडर्स के मन में। हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, ये जो कि निफ्टी ने वन वे ऐसी मूव दिया ना, और ये जो बैंक निफ्टी में देखो मूव कैसे दिया।
मतलब ऊपर गया एकदम, मतलब एक साइडवेज मूवमेंट था, एक रेंज में ही फंसा रहा। 1 बजे के बाद तो रेंज में ही फंसा रहा। हम वॉल्यूम का देखेंगे, मतलब वॉल्यूम कितना इंपॉर्टेंट रोल का। ये देखिए, तो वॉल्यूम देखिए कितना ड्रॉप था, मतलब वॉल्यूम ही नहीं था। बैंक निफ्टी में वॉल्यूम ही नहीं था। ये देखिए, मतलब पूरा कंटिन्यू एकदम ड्रॉप था। और आखिरी में जो सेलर्स की पोजीशंस को क्लोज करने के लिए, मतलब इस सेलर्स की पोजीशन यहाँ पर क्लोज हुई लास्ट में। ओवरऑल हम कौन सा सेक्टर टॉप गेनर में रहा, लूजर में रहा, वो देखेंगे। आज के टॉप गेनर्स में मतलब 10% का मूव आया AB कैपिटल में। कोई तो भी न्यूज़ होगी या शायद कोई टेक्निकल ब्रेकआउट देखेंगे हम। टेक्निकल कुछ ब्रेकआउट आया था क्या? यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ट्रेडर्स हम। देखिए यहाँ पर एक मूवमेंट आया और यहाँ से एक छोटी ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से। तो एक 2 ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था। और जो हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, आप दोनों जगह देखिए कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और वॉल्यूम देखिए कितना कितना सॉलिड वॉल्यूम है। ये देखो वॉल्यूम कितना, मतलब वॉल्यूम बहुत ही, ये देखो ब्रेकआउट होने को आया और एकदम वॉल्यूम अचानक से देखो, ये देखो पूरा वॉल्यूम ड्रॉप था, ये पूरा एरिया ड्रॉप था। अचानक से वॉल्यूम आया कैंडल में। और फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर एक ये ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर एक वॉल्यूम देखिए कितना एकदम खतरनाक वॉल्यूम आ गया। तो ऐसा होता है, मतलब जो भी ब्रेकआउट अगर सक्सेस होना है, वही ब्रेकआउट सक्सेस होता है जिसमें वॉल्यूम हो। अदरवाइज़ कौन सा सक्सेस नहीं होता ब्रेकआउट, सब ब्रेकआउट में टैप हो जाते हैं। दूसरा टॉप गेनर देखेंगे यूपीएल, जो कि परसों के दिन, फ्राइडे के दिन 5-6% डाउन था, लेकिन फिर भी उसमें एक अच्छी मूवमेंट आई। इतनी मूवमेंट नहीं आई, पहली कैंडल ने सब भी कवर कर लिया था। मनप्पुरम फाइनेंस है 3 नंबर पे, तो एकदम स्मूथ रैली आई इसमें, क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है, इसका वॉल्यूम गिरा ही नहीं, मतलब कंटिन्यू इसका वॉल्यूम अप साइड रहा। कुछ भी, मतलब जैसे ये देखो यहाँ पर वॉल्यूम, मतलब ट्रेडर्स एक्टिव नहीं, बड़े ट्रेडर्स जब ट्रेड वो बड़े बिग प्लेयर्स एक्टिव हुए, देखिए वॉल्यूम कितना बड़ा है। और वन वे चलता गया स्टॉक। ये देखो क्या मस्त रैली दिया, एकदम स्मूथ रैली दी एकदम। इसमें देखेंगे क्या रीज़न है, इसमें भी ट्रेंड लाइन का ही ब्रेकआउट होगा। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है इसमें। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था। चौथा स्टॉक देखेंगे हीरो मोटोकॉर्प, एकदम स्मूथ रैली आई इसमें, तो एकदम बड़े नंबर है इसमें, एक नंबर का स्टॉक था। मतलब इसमें काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट आ चुका है ट्रेडर्स, इसलिए इसने इतना बड़ा मूव दिया। ये एक ब्रेकआउट था इसमें, और एक ब्रेकआउट था, एक ब्रेकआउट था। और ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, एक मतलब मल्टीपल थ्री टाइम ये टेस्ट हुआ। यहाँ पर एक फर्स्ट टाइम, यहाँ पर सेकंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम ब्रेक किया, इसलिए इतना बड़ा मूव है। और इसमें वॉल्यूम देखिए कितना खतरनाक वॉल्यूम है, मतलब ये इधर देखिए पीछे वॉल्यूम ही नहीं है। और ये एकदम से जब ब्रेकआउट आता है, अचानक से वॉल्यूम एकदम हाई चला गया। टॉप लूजर्स में देखेंगे इतना, गेनर्स का स्टॉक देखेंगे, इसमें कुछ खास मूवमेंट नहीं आई। लूजर्स का देखेंगे आप, लूजर्स में मतलब ये AB कैपिटल है, ABB इंडिया है, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल जब से ब्रेक हुआ है, फ्राइडे को भी अच्छा खासा फॉलोअप आया इसमें, इसकी वजह से गिरता है, इसका सपोर्ट दूर है अभी। और एक इंडिया मार्ट था, इसमें एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन आया, इसकी वजह से इसने एक अच्छा फॉल दिया। और एक आरती इंडस्ट्रीज, ये तो कंटिन्यू, मतलब इससे बड़ा तो ट्रेड ही नहीं है। ये कंटिन्यू लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लगाते चला गया। ये इसका एक सपोर्ट लेवल जब से ब्रेक हुआ है, तब से इसने भी कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ मूव दिया। और ये लालपत लैब, ये इतना कुछ खास नहीं करा। चलिए देखते हैं सेक्टर्स की तरफ। आज निफ्टी मेटल में काफ़ी दिनों की फॉल के बाद ये एक अच्छा साइन दिखा है, अप साइड आया है काफ़ी। और मेटल के जो स्टॉक है सेल, टाटा स्टील, इन्होंने भी काफ़ी एक अच्छा रिटर्न दिया है आज, अच्छे खासे, मतलब 4-4, 5-5% अप थे आज।
और दूसरा था जो सेक्टर वो था रियलिटी, सेनेक्स रियलिटी। ये भी एक अच्छी साइन है क्योंकि कंटिन्यूस लोअर हाई लोअर हाई लोअर लगाते गए। और ये क्या आप एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, ये भी अप साइड चला गया। ये एक ऑटो का देखेंगे, ऑटो को खाली एक जो इम्पोर्टेंट स्टॉक था हमने एनालिसिस किया हीरो मोटोकॉर्प, खाली उसकी वजह से ही अप साइड रहा, बाकी के सभी स्टॉक जो थे वो शांत थे ऑटो के। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ट्रेडर्स। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस।